तो इसीलिए उस टाइम पे लोग कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा क्या होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा क्या होता है। सो जब आपके रन्स नहीं आ रहे होते, यही जिनके नहीं आ रहे वो साइड गेम खेलते 3 दिन का, और जो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें भी खिलाओ, वो भी खेलते मैच। नहीं, पॉइंट ठीक है, लेकिन इंडियन टीम देखती नहीं ना प्रैक्टिस। अब करुण नायर ने प्रैक्टिस में तो डबल 100 मारा है, लेकिन यहाँ पे उनसे रन नहीं लगे। नहीं, वो मैं मान गया। सरफराज ने रन बनाया, वो तो स्क्वाड में नहीं थे, वो तो वहां से थैंक यू वेरी मच हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद ही बोल दिया टाटा बाय बाय। वो तो कह रहा हूँ, अपनी बात इनकी बिल्कुल वाजिब है कि उनको तो प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया में ही मैच बोल से दिया कुछ गया होना ना एक तरह से। हाँ, उनको तो वही आपको मैं लेके गया हूँ, खिला ही नहीं रहा हूँ, तो आपको तो तभी बोल दिया गया। पर क्यों? व्हाट इज द रीजन? आई डोंट नो। अगर आपको देखना तो चाहिए था, आप लेके गए हो यार, एटलीस्ट एक मैच में देख लेते। उस वक्त भी आपकी बल्लेबाजी नहीं चल रही थी, आप खिला देते। वैसे मुझे लगता है सरफराज अगर यहाँ पे खेल रहे होते ना, कर जाते इन कंडीशंस में, ये जो सीरीज चल रही है, मारते वो भी बहुत रन मारते नहीं। दूसरी बात, आप मुझे बताओ, मैं अगर आप खिलाड़ी हो सरफराज, आप कुछ मैचेस खेले हो, ठीक ठाक आपका परफॉर्मेंस रहा है, मिक्स बैग रहा है, आपको बिना खेले आप एक तो बाहर हुए, दूसरी बात आपने रन बनाए। अब नथिंग अगेंस्ट साई सुदर्शन, आप बात कर रहे हो, साई सुदर्शन 39 एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो आते हैं और उनको आपने आईपीएल के बलबूते पे चांस दिया है। ये 50+ फर्स्ट क्लास एवरेज है, इंटरनेशनल में रन भी है कितने, 3 या 4 100 है, 3-4 50s हैं, 6-7 टेस्ट मैच जितने भी खेले, उसके बावजूद वो शख्स बाहर बैठा है 50+ फर्स्ट क्लास एवरेज, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन बना चुका है। और आपने साई सुदर्शन में इतना भरोसा किया, आपने कहा वेट, वो बेचारा वेट भी लूज कर दिया यार उसने, सब कुछ कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया कि मतलब बाहर नहीं टाइप कास्ट कैसे किया, मुझे वो समझ नहीं आया। ये तो पता, इंडियन टीम का अभी तक जो देखा है कि यार आप घर में खेल सकते हो, बाहर आपके लिए जगह नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, टाइप कास्ट कुछ हद तक यशस्वी जायसवाल भी थे कि मूविंग बॉल में वो रन नहीं बनाएंगे, पर आप उनको खिला रहे हो ना, कुछ हद तक टाइप कास्ट शुभमन गिल भी थे कि सेना कंट्री में रन नहीं आता, तो आपने उनको कप्तान बनाया ना। तो आप जब टाइप कास्ट के ऊपर देख रहे हो, पोटेंशियल पे देख रहे हो, तो आपको सरफराज को भी देखना चाहिए था। और फिर उस हिसाब से तो उनका नाम आना ही चाहिए भाई। आपने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया नहीं, आपको पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कैसा खेलते, आपने उसके बाद वहीं पर उनको बोल दिया कि अब आप हमारी सोच का हिस्सा नहीं। मैं मानता हूँ चैलेंजिंग कंडीशंस थी। इंग्लैंड तो थोड़ा उनके इंग्लैंड तो बड़ा ही सौखा है यार इस बार। फिर मुझे पता है सरफराज की क्या गलती है, क्या? उनको लगातार बॉलिंग करनी चाहिए। अगर आप बॉलिंग कर सकते हो ना तो आप खेल सकते हैं। कीपिंग तो अब चलो जुरेल है, नहीं बस बॉलिंग अगर आप ये बोल दो मैं 4 ओवर 5 ओवर डाल सकता हूँ, ऑफ स्पिन, मीडियम पेस, कुछ भी अगर आप में ये बोलो, इस टीम को पसंद है वो थोड़ी बहुत। उनके छोटे भाई जो है मुशीर, उनके चांसेस वो समझ गए ना अपने बड़े भाई को देखे, सिर्फ बैटिंग कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेगा, बॉल भी डाल दूंगा, तो चांस मिलता है ना आपको ऑलराउंडर आजकल। पहले भी बताया आपको कि सरफराज जब खेलता भी है बेचारा, तो हेलमेट यूं हो जाता, फिर यूं देख रहा था कि कौन कहां से आ रहा है, कहीं बच जाऊंगा कि फंस जाऊंगा। अब क्या यही बैठ के बेंच पे भी कर रहा था कि यार कहां से खबरें बताऊं मैं, कहीं गंभीर देख ना ले, एंड में देख ही लिया, बचूंगा तो नहीं। खैर आज जो है सरफराज के ऊपर इल्जाम लग गया है कि गंभीर साहब ने, सुनने में आ रहा है रिपोर्टेडली, गंभीर साहब ने बोला है कि सरफराज खान लीक कर रहे थे खबरें। सरफराज, एक ही आदमी सरफराज खान जो लीक कर रहे थे खबरें। और यह भी सुनने में आ रहा है कि उसी मीटिंग में रोहित शर्मा भी बैठे थे और अजीत आगरकर भी बैठे थे। एक मैच उस आदमी ने खेला नहीं, एक मैच नहीं खिलाया आपने सरफराज खान को ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आपने इल्जाम भी लगा दिया कि ये खबरें लीक करता है। आपको याद होगा कुलदीप यादव पर भी रिपोर्टेडली ऐसे ही कुछ इल्जाम लगे थे, जब उन्होंने शायद अनुष्का शर्मा के बारे में, शिखर धवन की वाइफ के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, या क्या बीच में खिचड़ी पकड़ी थी, शायद कोई खबर लीक कर दी थी रिपोर्टेडली। और उसके बाद उनका करियर भी थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था, काफी टाइम उनको शायद मौका नहीं मिला था। विराट कोहली, रवि शास्त्री उस टाइम पे इनकी जोड़ी थी। और क्या अब वो सेम ये हमारे प्रिय हुल्ली गुल्ली के साथ करेंगे? ये बड़ी चिंता का विषय है, मैं बता रहा हूं पांडे जी। और जो आज तस्वीरें भी आई हैं सामने, देखिए, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि असली तस्वीरें हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मॉर्फ तस्वीरें हैं। वो दिखाएगा क्या? ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है? ये तान दिया है, बकवास है ये? यार गंभीर साहब क्या हो रहा है? माना कि गंभीर साहब थोड़े से बौखलाए हुए इस टाइम पे, लेकिन यार ऐसी हरकतें, मतलब यार ये तो अल्ट्रा लेवल पे जा रहे हैं। मतलब ठीक है गंभीर साहब आप नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन यार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर
बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जीतना नामुमकिन नज़र आ रहा था और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।